हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 28 जून 2026। तो आज का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो आज है 28 जून 2026 और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और यह करंट अफेयर की वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और आज 28 जून का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सारे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में भारत डायनामिक लिमिटेड ने किस मिसाइल के लॉन्चरों की पूर्ति के लिए 1109.37 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलिना। हेलिना मिसाइल का ऑर्डर के लिए इतना किया है, 1109.37 करोड़ ऑर्डर हासिल किया हेलिना मिसाइल के लिए। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हेलिना मिसाइल के लॉन्चर की आपूर्ति के लिए 1109.37 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। हेलिना डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है, जबकि इसके वायु सेना संस्करण को ध्रुवास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण स्कॉटलैंड के किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में इसका अनावरण किया गया है प्रतिमा का। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है स्कॉटलैंड। और प्रथम मंत्री इसका सरकार के प्रमुख जॉन स्विनी है। और इसका मैप में देखते हैं, मैप में कहाँ पे है? स्कॉटलैंड। इसकी राजधानी है एडिनबर्ग। सबसे बड़ा शहर है इसका ग्लासगो। और यह यहाँ पे मैप में यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसका डिटेल भी जान लेते हैं। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के सम्मान और स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी ऑफ एडिनबर्ग में महर्षि सुश्रुत की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महर्षि सुश्रुत ने दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जरी महर्षि सुश्रुत को दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन माना जाता है और उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और शल्य चिकित्सा का सबसे पुराना ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन किरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर विकसित की जा रही है यह परियोजना। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है, जिसका 83% से अधिक भाग पूरा हो चुका है। यह 624 मेगावाट की एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसका निर्माण पर्यावरण के ध्यान में रखकर बिना बड़े जलाशय के किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अध्यक्षता बैठक की गई है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक आयोजित की गई है। नार्कोट की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों, केंद्रीय विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और देश को ड्रग्स मुक्त बनाने के प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए की गई थी। अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी अमित शाह ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्वी सेनेगल में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम अफ्रीका के सबसे बड़े सवाना पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो चर्चा में रहा है हाल ही में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोकोलोकोबा राष्ट्रीय उद्यान, नियोकोलोकोबा नेशनल पार्क। ये पश्चिम अफ्रीका का है, ये हाल ही में चर्चा में रहा। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, सेनेगल में स्थित नियोकोलोकोबा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 9,13,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व। यह सूडानी सवाना क्षेत्र के जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के कारण हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चर्चा का केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और यह इसकी बात करें मैप का, तो इसका मैप है, यह है वर्ल्ड मैप, और ये अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये अफ्रीका के पश्चिम में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2026 में भारत सहित 34 देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए किस शिखर सम्मेलन में एआई अवसर वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा पैक सिलिका शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं, डिटेल्स। इसका डिटेल है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित दूसरी पैक सिलिका शिखर सम्मेलन में भारत और अमेरिका सहित 35 देशों संगठनों ने एआई सुरक्षा और विश्वसनीय सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT के सचिव एस कृष्णन ने इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा किस वर्ष को आधिकारिक तौर पर महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 को महिला अंतर्राष्ट्रीय किसान वर्ष घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी 2026। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य प्रणालियों को बनाए रखने और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण लेकिन अदृश्य भूमिका को पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने भी इसके तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और PM किसान योजना के माध्यम से महिला किसानों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के 154वें स्थापना दिवस पर कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 5,028.17 करोड़ रुपए का अनावरण किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, केंद्रीय मंत्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्थापना दिवस पर 5,028.17 करोड़ मूल्य की कुल 63 विकास परियोजनाओं की पाइपलाइन का अनावरण किया है। इसमें से कुछ परियोजनाएं का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास और कुछ नई घोषणाएं शामिल हैं जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता के तहत जून 2026 में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा का शहर गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य विषय, इसका थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और इसका मुख्य ट्रैक एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए ऊर्जा है इसका ट्रैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में मात्र 39 सेकेंड के भीतर 2 शक्तिशाली भूकंप आए जिससे वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सिस्मिक
डपलेट सिस्मिक डपलेट घटना कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला में यह 39 सेकंड में 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं, जिसे हम सिस्मिक डपलेट वैज्ञानिकों द्वारा ये से नाम दिया गया, कहा गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं डिटेल। इसका डिटेल है, वेनेजुएला में महज 39 सेकंड के अंतराल पर 2 अत्यंत विनाशकारी भूकंप दर्ज किए गए, जिसे भूवैज्ञानिकों द्वारा सिस्मिक डपलेट या जुड़वा भूकंप कहा गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार यह भूकंप केवल 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था, जिसके कारण ऊर्जा का प्रसार धरातल पर बहुत तीव्र हुआ और बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान हुआ या हानि हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका अगर वेनेजुएला की बात करें, इसका मैप में देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। और यह अगर मैप में बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पे है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंबुबाची मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। अंबुबाची यह असम आयोजित किया जाता है मेला अंबुबाची। और असम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, इसकी राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। इसका अगर मैप से देखें तो यह हमारा भारत है, भारत का नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य है ये असम। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 14, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए 11 सीटें, ST SC के लिए 3 सीटें, और राज्यसभा सीटें हैं हमारा 7 और विधानसभा सीट है 126 है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।